वजू के दौरान कान का मसा न करे तो उसकी नमाज तो उसका वजू सही होगा या वजू हो गया कि नहीं? कैसे कान नहीं धोया ना? हाँ शाबाश। वजू नहीं होगा। और क्विज भी पूछे, सवाल भी पूछे, चॉकलेट दिए। अच्छा, और इनामात भी दिए। इस कैंप के अंदर जो कुछ यहाँ पर उन्हें सिखाया गया है उसमें से बहुत सारी चीजें, बल्कि अक्सर चीजें इन्हें याद रह गई हैं और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम की कामयाबी है। मजलिस उलमाए तेंगिनगुंडी की तरफ से बरोज़ जुमा बाद नमाज असर से सनीचर इशराक तक हाई स्कूल के तलबा के लिए एक बामकसद निस्फ रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में तलबा को इस्लाम की बुनियादी तालीमात से रोशनास कराते हुए अमली मशकों के जरिए भी दीनी शऊर बेदार करने की कोशिश की गई। लगने से वजू टूटता है या नहीं? बतारीख 7 नवंबर 2025 बरोज़ जुमा बाद नमाज असर तमाम तलबा जामे मस्जिद सैयदना इब्राहिम जामियाबाद पहुँचे। वो सवाल करेंगे, समझे? उस सवाल को गौर से सुनना। जहाँ उनके लिए मुतनव्वे तरबियती सरगर्मियों का आगाज़ हुआ। सनीचर के सुबह इशराक के बाद तलबा निहायत रूहानी फ़ज़ा में अपने घरों को वापस रवाना हुए। कैंप के दौरान उलमाए किराम ने मुख्तलिफ तालीमी और तरबियती सेशंस के ज़रिए तलबा के जहनों को मुनव्वर किया। उन्हें बताया गया कि इस्लाम पर अमल ही दुनिया व आखिरत की कामयाबी की कुंजी है। दिखाओ दिखाओ स्क्रीन दिखाओ, दिखाओ स्क्रीन दिखाओ, दिखाओ। वज़ू, नमाज और दीगर इबादत की अमली मशक़ें करवाते हुए वाज़ेह किया गया कि किसी भी अमल से पहले सही इल्म हासिल करना और उलमा से रहनुमाई लेना निहायत ज़रूरी है। इसी दौरान सीरत नबवी के उन्वान पर दिलचस्प सवाल जवाब के मुकाबले भी हुए, जिसमें तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया और अपनी दीनी बेदारी का मुजाहरा किया। इल्म दीन के मुख्तलिफ गोशों पर किए गए सवालात के ज़रिए तलबा के फ़हम दीन को परखा गया। इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद के ताल्लुक़ से रहनुमाई करते हुए उलमा ने वाज़ेह किया कि ईमान के किसी रुकन में ज़रा सा भी शक करना इंसान को दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है। मदरसा तालीमुल कुरान के मोहतमीम कौन? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? कौमी फूल। राइट आंसर। उन्हें बात भी समझाई गई कि सिर्फ मुसलमान नाम रख लेने से नहीं बल्कि इस्लामी अहकामात पर अमल करने से ही हकीकी मुसलमान होने का हक अदा होता है। 6, 7, 8, 9, 10 सवाल पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने पर क्या पढ़ना चाहिए? राइट आंसर है। कैंप में तलबा को खाने पीने और सोने के आदाब भी सिखाए गए और ताकीद की गई कि इन इस्लामी आदाब पर जिंदगी भर अमल पैरा रहें। बहुत मजा आया और क्विज भी पूछे, सवाल भी पूछे, चॉकलेट दिए। अच्छा, और इनामात भी दिए। अच्छा ये सब तो हुआ, लेकिन ग्रुप के विनर्स ग्रुप भी बनाए थे। अच्छा, और क्या क्या हुआ? ग्रुप का कैप्टन था। जो आपको सिखाया गया है उन चीजों के बारे में बताइए, क्या क्या सिखाया गया है? वजू कैसे करना, वजू के तरतीब और नमाज अच्छे से पढ़ना सिखाया गया। नमाज में जो जो चीज कही जाती है वो सिखाया। नमाज में जो फर्ज है वो सिखाया गया, सब डराया गया माशाल्लाह। और 7 साल में होने के वक्त हमें नमाज पढ़नी चाहिए और अगर 10 साल तो मारना चाहिए और बताना चाहिए, घर बोलना चाहिए कि नमाज नहीं 10 साल होते हैं
उनके वालिदैन बताएंगे उनको कभी भी नमाज नहीं पढ़ते तो उनको उनके सजा देनी वालिदैन चाहिए। सजा देनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें तुमने याद कर ली है ना। आज जो जो आदाब सिखाए गए हैं वो भी याद है तुमको? सोने के आदाब बताए गए, हाँ। सोने के वक्त क्या बताया गया? सोने के वक्त हम बावजू होकर सोना चाहिए शाबाश। और सोने के वक्त सूर्य फातिहा पढ़ना चाहिए, कुल तीन बार पढ़ना चाहिए, शाबाश। आयतल कुर्सी वगैरह सब कुछ दुआ पढ़ना चाहिए और सोने की दुआ पढ़ के वो पढ़कर सोना चाहिए। और खाने के आदाब के ताल्लुक से क्या बताया गया? खाने के आदाब के ताल्लुक से बताया गया है कि अपने सामने से खाए, बिस्मिल्लाह बोलकर खाए, हाथ धोकर खाए, शाबाश। हाथ धोकर खाए, खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहकर खाए और अपने सामने से दूसरे पर ऐसे छीन कर नहीं खाए। बहुत सारे आदाब तुमने याद कर लिए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। इन बच्चों के जज्बात हैं जो कि आज बरोज जुमा असर के बाद से रात गए 12 बजे तक हमारे साथ हैं। हम भी 11 बजे यहाँ आए थे, मसरूफियत की वजह से हम नहीं आ सके थे। फजर के बाद एक आखिरी नशिस्त होगी, उसके बाद इन बच्चों को अपने अपने घरों को रवाना कर दिया जाएगा। ये बच्चा है जिन्होंने बहुत सारी चीजें याद कर रखी है, जो कुछ इस कैंप के अंदर जो कुछ यहाँ पर उन्हें सिखाया गया है उसमें से बहुत सारी चीजें, बल्कि अक्सर चीजें इन्हें याद रह गई हैं और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम की कामयाबी है। रात में तलबा को तहज्जुद के लिए भी बेदार किया गया। इस मौके पर मजलिस के सरपरस्त मौलाना इसहाक डांगी साहब, मजलिस के सदर मौलाना अतीकुर रहमान डांगी और जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल मतीन इब्बू नदवी के साथ मुतअद्दिद उलमाए किराम शरीक रहे। वाज़ेह रहे कि मुख्तसर दावत के बावजूद तकरीबन 65 तलबा ने शिरकत की, जबकि 50 से ज़ायद तलबा ने मस्जिद में क़ियाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा ये प्रोग्राम काफ़ी हद तक कामयाब रहा। पहली मरतबा हमारी कोशिश रही कि बच्चों को एक जगह जमा किया जाए और तरबियती कैंप मुनाकिद किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हर मोहल्ले में दावत पहुँचाई, सरपरस्तों से राबिता किया। अल्हम्दुलिल्लाह हर सरपरस्त का हमको सपोर्ट मिला। 11:30 की रात तक अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चों को मसरूफ़ रखा गया, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई। नीज़ आखिरी मजलिस में तलबा के दरमियान इनामात भी तकसीम किए गए। सबसे जो बुनियादी जो फर्ज हमें अल्लाह तबारक व तआला हज्जा मकसदन पैदा कर ले वो इस्लाम मोहल्ला तुमचे सांगी ठेले एक गुरु का ये 7 वर्ष का दायरा नंतर तेरा काटे नमाज पढ़तो जैसा